सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही अनादिकाल से ऐसे परम मित्र की खोज में था और उस परम मित्र को इंद्रियों के द्वार से खोजना चाहता था। मगर जब पाया तो यह पाया
कि जो खोजने वाला है और जो खोजा जा रहा है वह तो महल के भीतर ही है, तो दरवाजे तक जाने की जरूरत क्या है। यह निर्विकल्प अनुभूति ऐसी है क्योंकि जो ज्ञान जानता है भगवान, वह ज्ञान अंतर में ही अंतर में ज्ञायक को जानता है, परिणमित होता है, और वह ज्ञान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। वह ज्ञान हिलता हुआ चलता हुआ अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं, वह वहीं पर ही न्यायक का दर्शन करता है। द्वार तक आमंत्रण देने, स्वागत करने, दोनों बाहें फैलाकर उन्हें भीतर आवकार देने तब जाना पड़ता है कि जो परम मित्र बाहर से आ रहा है। मगर जब वह भीतर में ही है तो फिर द्वार पर जाने की कोई जरूरत नहीं होती। और ऐसी ही निर्विकल्प अनुभूति है जो भीतर में जानन 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 ऐसी जो धारा, और वह अंतर में ही परिणमित होती है कि ये चमड़ी, ये पूरे परमाणु जो देह के, उस देह के परमाणुओं के पास में यह ज्ञान खिसकता नहीं है। आंख के पास ज्ञान जाता नहीं है। ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये चमड़ी, ये पांचों इंद्रियां, ये द्वार है। ज्ञान द्वार पर नहीं जाता, द्वार से बाहर तो जाता ही नहीं है, द्वार तक भी नहीं जाता। वही निर्विकल्प अनुभूति है। परम मित्र को अपने भीतर ही पाया। जिस मित्र की खोज में था वह मित्र मिल गया, और उस मित्र को मिलाने वाले वह भी बाहर थे। वह बाहर थे मगर बाहर में जा नहीं सकता था। इसलिए अंतर में जो अनुभव हुआ है वह अनुभव अद्भुत है, क्योंकि वह पुकार करने वाला महल के बाहर है कि जिस परम मित्र की खोज तो करता है वह परम मित्र तेरे भीतर ही है। मगर वह पुकार करने वाला भीतर नहीं था, वह बाहर था। उसने बाहर से पुकार की है। परम कृपालु देव ऐसे मित्र है जो हमें परम मित्र का स्मरण दिलाते हैं। परम कृपालु देव चैतन्य महल के बाहर रह करके ऐसी अपूर्व, ऐसी दिव्य ध्वनि बरसाते हैं कि जो भीतर में, अंदर ही अंदर में यह अनुभव होता है, यह अनुभव होता है। बस वहीं पर ही ज्ञानी की वाणी वहीं पर ही रहती है। बस इसके आगे जाना मना है। यहां नो एंट्री है। इसका मतलब समझते हो? जैसे ये पुकार कान में पड़ी कि हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य, हे चैतन्य, तो कान के साथ में वे शब्द टकराते हैं। और जो ज्ञान है बस वहां मर्यादा बन जाती है। ये मर्यादा बन जाती है कि ये जो चैतन्य सत्ता है, ये जो ध्रुव न्यायक देव है, जो देह के पूर्व में वास करने वाला ये जो पुरुष है, जो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ होने से उत्तम है, इसलिए ये चैतन्य परमात्मा ही पुरुषोत्तम है, क्योंकि सभी पुरुषों में उत्तम ये पुरुषोत्तम है। और इस वजह से कि जब ये वाणी कान में पड़ी कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब पुकारते हैं ना कि भगवान आत्मा, मैं परमात्मा हूं, ये नक्की कर, ये सुना, तो उस समय तुम्हें झंझनाहट क्यों नहीं होती? उस समय तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता कि कोई अत्यंत करुणा से वह पुकार रहा है, और ये दीवार पर ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा कंपन, झंझनाहट हो गई।
इसलिए गुरुदेव की पुकार जब मैं बचपन से सुनता था तो वह पुकार सुनते ही समझ में आए या न आए, गुरुदेव के शब्दों के भावों की गहराई में पहुंचे या न पहुंचे, वो शब्द कान में पड़ते ही ऐसे कान के पर्दे ये झंकृत होते थे। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। बार बार जब तुम ये सुनो, ये जगाते हैं। इसलिए सदगुरु परम मां है। मां तो लोरिया गाकर के बच्चे को सुलाती है, मगर गुरु ये लोरिया सुना करके जगाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा काल हो गया, सो लिया, बहुत सो लिया, अनंत काल से सो ही तो रहा है। इसलिए अनहद करुणा से वह जगाते हैं। वैसे ओ हो ऐसा परम कृपालु देव और अनंत सदगुरु थे, उनका हम पर ऐसा करुणा भाव। जैसे ये शब्द कान में पड़ता कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तो बस ये पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब समझे ना। ये जो देह है ये देह पूर है, नगर, पूर माने नगर। ये जो कानपुर, नागपुर, ये पूर माने नगर, ये देह एक नगर है, ये पूर है। और पूर में जो वास करता है वह पुरुष है, और वह पुरुष ही इस जगत में श्रेष्ठ है, जिसे हम बाहर में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण जो पुरुष कहते हैं, वह पुरुष पुरुष नहीं है। यह चैतन्य परमात्मा ही पुरुष है, और वही उत्तम है, सारभूत है। जैसे छाछ में बलोने पर जैसे मक्खन है, ऐसे ही तीन लोक में ये सारभूत एक ध्रुव चैतन्य है। ये चैतन्य ही पुरुषोत्तम है। मगर जब ये वाणी कान में पड़ी ने, तो ज्ञान दरवाजे तक नहीं गया। अंदर में जान लेता है सब कुछ, मगर खिसकता नहीं है, अपनी सत्ता में ही सत्ता में ही सत्ता में ही रहता हुआ। ऐसा ये पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा में रहता है, इसलिए इसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो दशरथ पुत्र जो राम है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। वहां तो संकुचित धारा है, संकुचित दृष्टि है। निर्दोष सीता को आग में डालना वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो ये चैतन्य परमात्मा है। और इसी वजह से दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था। जो रमण करे वह राम है। रमण करे, यह ज्ञान खेलता है, वह खेलता है, यहां पर ही खेलता है। इसलिए जब भी मैं रामायण में भी लक्ष्मण रेखा को जैसे ही मैं देखता हूं, ओ हो लक्ष्मण रेखा, ऐसी लक्ष्मण रेखा वो तो लक्ष्मण ने खींची थी ने। ये वस्तु स्वरूप में ही ऐसी रेखा खींची गई है, और वह रेखा वही बाउंड्री है। जानना जानना जानना, तो एक क्षण के लिए भी, यदि एक समय के लिए यदि तुम्हें ऐसा अनुभव हो सुनते हुए कि मैं तो बस हूं और कान में नहीं गया, शब्द टकराते, दरवाजे तक नहीं गया और महल में ही वास करता हो, कौन बाहर से पुकार रहा है उसको देखता नहीं, खाली बस वो संदेश मिल गया, इसलिए उसे अनाहत नाद कहते हैं। इसलिए ये ओंकार, ये निरक्षरी वाणी कहते हैं। ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है, ये अंतर्नाद है जो कुछ जीवों को सुनाई देता है। मैं चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा हूं, ये तो तुम सबको सुनाई देता है, मगर वह जो नाद है बस वही एक कनेक्शन है, वही कनेक्शन है। बाहर से जो पुकारता है और भीतर में वही 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 वह अनुभव कर लेता है। वहां से समाचार मिला, और बस एक ऐसा गुप्त समाचार, बाहर से किसी ने पुकारा, भूख लगी है, बस यहां पर
ऐसा समाचार आ गया। बस यहाँ समाचार आ गया, वहां कोई आता नहीं है। सिर्फ ऐसा समझो कि माँ महल के बाहर है और माँ ने बोध दिया है, फोन पे बोध दिया है कि बेटा तू भोजन कर लेना, बेटा तू भोजन कर लेना। अब माँ उस महल के भीतर गई नहीं, सिर्फ उसकी पुकार गई और बेटा भोजन करने बैठ गया और भूखा नहीं रहा। वो तृप्त तो हुआ क्षण भर के लिए, मगर गुरु भी बाहर ही रहता है। उनकी पुकार यहां सुनाई दी, मगर सूक्ष्म बात यह है कि जैसे मां बाहर थी मगर पुकार भीतर सुनी, यहां तो ऐसा है कि जिस महल में मैं रहता हूं वहां मां भी नहीं आती और मां की पुकार भी नहीं आती, सिर्फ इंडिकेशन। वही है कनेक्शन जो वह कह रहे हैं और वह यहां अनुभव हो गया। और कुछ भी किए बिना, वहां पर कुछ भी किए बिना, ओ हो ओ ओ ओ ओ पूरी तरह से अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में, और पूरी तरह से यहाँ पर वो भाव ही अंतर में आया। ना कुछ सुना, ना कुछ देखा, और परिवर्तन होने लगा। मां तो महल में आई नहीं, मां की पुकार भी महल में न आई, मगर फिर भी मां को पहचानते ही आंख में से आंसू बहने लगे। वो आंख में से जो आंसू बह रहे हैं, ये जो शरीर के ही परमाणु है, आंसू आते कहां से है? कहीं बाहर से तो नहीं आते, वो शरीर के परमाणु ही आंसू बनकर के बाहर टपकते हैं। जो पानी पिया था, जो नमक खाया था, बस वही तो अंदर में आंसू बने हैं, वही खारा पानी बहता है। मां आंख में गई नहीं, मां की वाणी आंख में गई नहीं, मगर जैसे ही वो भाव आया और यहां पर परिणमन होने लगा, बूंदे टपकने लगी, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में न गुरु वहां जाता है, न वाणी वहां जाती है, और वेद ज्ञान अंदर जानन 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 जानन, बस अंदर में ही परिणमन। ये कहां से आया? ये जानना जानना, हा हा हा, ऐसा जानना कहां से परिणमित हुआ? वो आंसू कहां से मेल्ट हुए हैं? वो पिघले कहां से है? बस वही जो अंदर था वही बाहर आया, मगर बाहर आकर के टपक गया, शरीर में से कुछ खाली हो गया। यहां तो जानना परिणमित हुआ, बाहर टपका नहीं, अंदर ही जानन वेदन होता है ऐसा। हे अनुभूति निराली है, हे ज्ञान दीपक, बस उसके लिए परम कृपालु देव आज गुणगान गाते हैं। ऐसे गुणगान के जो मां महल के भीतर भी न जाए और बाहर से ऐसी पुकारे कि बेटे को उसका भाव समझ में आ जाए, मगर समझने को जो तैयार है, जिसने अपने घड़े को पहले सीधा रखा है, जिसने अपने घड़े को खाली रखा है। घड़े को सीधा रखना पड़ता है, वरना पानी भरेगा कैसे? बरसात होगी मगर पानी नहीं भरेगा। मगर घड़े को सीधा रखा, मगर पहले से ही भर करके रखा, तो भी उसमें पानी नहीं भरेगा। इसलिए घड़े को सीधा रखो और खाली रखो। घड़े को सीधा रखा और खाली रखा, मगर घड़े में छेद था, इसलिए पानी गया फिर भी घड़ा भरा नहीं। इसलिए घड़ा सीधा हो, खाली हो, और उसमें छेद ना हो। घड़ा सीधा था, घड़ा खाली था, घड़े में छेद नहीं था, मगर फिर भी घड़ा गंदा था, उसमें पानी गया, वह सब गंदा हो गया। इसलिए पूरा आज परम कृपालो देव की भक्ति का भाव, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये भक्ति का भाव, बस ऐसा भक्ति का भाव कि पूरी तरह से तुम ऐसे तैयार हो। परम कृपालु देव जो आज कहते हैं ना कि तुम कैसे गुरु के सामने बैठोगे, सीधे होकर बैठो,
ये शरीर से सीधा होकर बैठने की बात नहीं है। तुम्हारी जो कुटिलता है उस कुटिलता को छोड़ करके, कुटिलता को छोड़कर तुम चाहे जितने कुटिल हो जाओ, मगर तुम गुरु को धोखा न दे सकोगे। इसलिए क्योंकि उनकी दृष्टि में इतना तेज है, जो तुम्हारी रूह तक जा करके वो तुम्हारे अंतर के परिणामों को, तुम्हारे भीतर के अभिप्राय को, तुम्हारी चाल को वह पहचान लेंगे। इसलिए नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम जितना भी माया करो, कपट करो, छल करो, नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए जो पूरी तरह से बिल्कुल खाली, बिल्कुल निर्दोष, इसलिए जीसस जो कहते हैं उस बात में दम है, जो है वह सहज और कृपालु देव की भक्ति। ओ ये परमाणु को ऐसे हो, उनके उनके प्रति भक्ति के भाव को भी मैंने कहा पकड़ा, अंदर से ऐसा आता है। यहाँ तो जेब में से 1 रुपया निकाला और डाल दिया दान पेटी में, मैंने दिया। मगर जब यहाँ प्रभु हो परम कृपालु देव के सामने हाथ जोड़ा हो, हे परम कृपालु देव, अहो अहो श्री सदगुरु, अहो अहो श्री सदगुरु, तो उस समय वो जो भाव आता है, बस अंदर से ऐसा वैतरणी बह गई और मैं मध्य लोक में ही टिका रहा। ये भक्ति है, ये भक्ति है कि विकल्प आया पराये का, फिर वह गुरु भी क्यों ना हो। वो विकल्प की वैतरणी बह गई और ज्ञान अलग से अलिप्त रहा। अंतर में ज्ञायक की जागृति और पूर्वकृत कर्म के उदय से भक्ति, अपूर्व भक्ति, मगर उस भक्ति का मालिक वह नहीं होता। मेरी भक्ति इस जगत में किसी की भक्ति जैसी नहीं, अलौकिक है। मेरी भक्ति अलौकिक है और ज्ञानी भक्ति मेरी होती ही नहीं, कि भगवान की कोई भक्ति होती है। भगवान की भक्ति, भक्ति तो भक्त की होती है न, और मैं तो भगवान हूं। ऐसा अंदर से अहोभाव आए, न्यायक का अहोभाव और भक्त की भक्ति को अलग से देखता है। तुम यहां बैठे हुए भी परमात्मा की ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हो और भक्ति तुम्हारे साथ में है ही नहीं। अस्पर्शी अस्पर्शी अनुभव मैं वहां कहीं नहीं, अंतर में ज्ञान ही हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हे ज्ञान दीपक, बस ये बात है। ओ हो परम कृपालु देव, अब से, आज से जो 4 दिन के लिए जो पुकार करेंगे, वो 4 दिन की शुरुआत, ये मंगलाचरण यहां से शुरू हो रहा है। 15, 16, 17 और 18 ये जो भक्ति जो है, सदगुरु की भक्ति यहां से शुरू हो रही। पूरी तरह से ऐसा अंतर में ध्रुव न्यायक का जोर हो, अंतर में न्यायक 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 न्यायक, उसी का यहां पर ही अनुभव, वेदन, मगर भक्ति हुए बिना न रहे, हुए बिना न रहे। मैं अपने महल में वास करूं, उसकी वजह से वैतरणी रुक जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं ज्ञान रूप ये अनुभव करूं और कृपालु देव की, गुरुदेव की ये भक्ति का भाव वह आए नहीं। बस इसलिए ये दोष है, ये वर्तमान में दोष है। ये परम कृपालु देव की भक्ति, ये राग है, ये राग का भाव, ये दोष है। मगर ठीक है, ये भाव भी आता है तो आने दे, आने दे, थोड़ी देर के लिए आएगा, मगर उसकी भी चिंता मत कर। सच्चाई है न, सच्चाई है न। आज ही कोई ज्ञान दीपक कह रहा था कि इतनी भक्ति का भाव आता है मगर थोड़ी देर के लिए रहता है। इतना अहोभाव आज मुझे उसके प्रति आया जिसने ये स्वीकार किया कि इतना भक्ति का भाव आता है कि थोड़ी देर के लिए रहता है। तुम्हारी भक्ति परम भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में प्रामाणिकता है,
तुम्हारी भक्ति सहज है, सच्ची है, ये कि तुम्हारी भक्ति सच्चा फूल है। प्लास्टिक का फूल होता तो कभी नहीं मुरझाता। तुम्हारी भक्ति नकली नहीं है, असली है। तुम्हारी भक्ति में कमी है, क्योंकि बीमार वही होता है जो जिंदा है, मुर्दे में बीमारी नहीं पाई जाती। तुम्हारी भक्ति में कमी भी है। तुम्हारी भक्ति थोड़ी देर के लिए रहती है, मगर फिर भी उस भक्ति में प्राण। निराश मत होना, उस भक्ति के भाव को आने दो, जाने दो। उस भक्ति को भी दूर से देखते रहो। वो आनंद है, वो मस्ती है। हे ज्ञान दीपक, जब तक अंतर में गुरु के प्रति ऐसा भक्ति का भाव न आए, तब तक वो तत्व पचता ही नहीं है। हजारों वर्षों तक कोई चैतन्य चैतन्य करे, कोई पंडित से पांडित्य का प्रदर्शन करे, कुछ नहीं होगा। बस यहां पहला ही कदम कृपालु देव की भक्ति, ऐसे पुरुष की भक्ति कि जो महल के बाहर है और उनका नाद मेरे पास पहुंचा नहीं, मगर फिर भी कनेक्शन मिल गया। जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वह हाल दिल का इधर हो रहा है। वह सिर्फ फिल्मों में नहीं है, और फिल्मों में जो है उसमें वासना बहुत छुपी हुई है। यहां निर्दोष है। आज 15वीं गाथा से परम कृपालु देव जो वर्णन करते हैं, तुम गहराई में चाहोगे तो आज से 4 दिन के भीतर तुम्हारे भीतर में जो अहंकार का भाव पिघलेगा, जो सच्चाई बाहर निकलेगी, थोड़ी देर के लिए भी तुम प्रामाणिक हो जाओगे। मगर सत्य के लिए समय नहीं देखा जाता। सत्य को समय की परवाह ही नहीं है। बात कितनी देर के लिए वह नहीं है, बात है विकल्प या निर्विकल्प। बस कितनी देर के लिए फूल टिका, बात वह नहीं है। असली है या नकली, बस बात वह है। और नकली लंबे काल तक टिक जाएगा, टिक जाएगा। इसलिए यदि भक्ति का भाव आए, ठीक है, रो लेना, आंसू बहा देना, इसलिए क्योंकि उसमें भी तुम यही सिद्ध करते हो कि तुम पत्थर नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम जीव हो, तुम अभी अधूरे हो। पत्थर को कुछ भी नहीं होता, इसलिए पिघलो। इसके पिघलने के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। परम पद की प्राप्ति के लिए पहला ही यह है, गुरु के चरण पकड़ लिए। अब मुझे नहीं पता, मुझे दिखाई ही नहीं देता, ऐसा हो कौतूहल होगा, आशंका होगी, जिज्ञासा होगी, अंतर में तरह तरह की कल्पनाएं होगी, सपने होंगे। इतने अरमान देखेगा उस बच्चे की तरह, जिस बच्चे ने माँ की साड़ी को पकड़ लिया है और बार बार पूछता है, माँ कहाँ जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है। वो पूछता है, मगर इतना पक्का, माने पक्का भरोसा है, श्रद्धा है, कुएं में नहीं डालेगी। उसे पता नहीं है गुरु की शरण में जाने का अर्थ, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएंगे, मगर इतनी श्रद्धा हुई है, बस परम पद। ये भक्ति के बिना कृपालु देव ये कहते हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं अपनी ओर से कहीं नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा कद नहीं है, मेरी ऊंचाई ऐसी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। ये मेले के जमेले में ऐसा ही है। अब छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं है मेले में, और वहां माँ है। भीड़ में दिखाई नहीं देता कहाँ रास्ता है, कहाँ मंजिल है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर माँ की ऊंचाई अधिक है। माँ को सब दिखाई दे रहा है, माँ चल रही है, बस बच्चे को मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, बच्चे को मंजिल नहीं दिखाई दे रही। माँ, और माँ भी क्या, माँ की साड़ी, साड़ी ही पकड़ी है, माँ के वस्त्र। ये वस्त्र का मतलब समझते हो, यही गुरु के चरण है।
देखिए, गुरु तो वस्तु है, वह व्यक्ति, वो सत्ता है, ये देह उनका कपड़ा है। देह के कपड़े को शिष्य पकड़ता है, इसलिए बस। और वहां इतना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे इतनी श्रद्धा है, इतना ही पर्याप्त है, पर्याप्त है। उसीलिए तो उसमें पकड़ना पड़े, पकड़ना पड़े और परिवर्तन आए, उसमें दम क्या? सिर्फ छुआ, बस सिर्फ छुआ और काम हो गया। इसलिए तो सिर्फ छुआ और काम हो गया, छूते ही। इसलिए उसे पारसमणि कहूं कैसे, जिस पारसमणि को पकड़ करके लोहा सोना हो जाए। पकड़ना तो पड़ता ही नहीं, छुआ, स्पर्श हुआ। इसलिए तो कहते हैं सादर चरण स्पर्श। सादर चरण पकड़ नहीं, स्पर्श, सिर्फ छुआ कि एक अंदर में झंझनाहट हो गई, वह भक्ति है। हे चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसी अपूर्व भक्ति के बिना धर्म पचता नहीं है। ये वाणी नहीं पचती, धर्म तो जब प्रकट होगा तब होगा। ओ ऐसा ध्रुव 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 का जोर, वह तो अंतर की बात है। मगर बाहर में इस प्रकार का भक्ति का भाव जब तक नहीं आता और अपनी स्वच्छंद से, अपनी इच्छानुरूप, अपनी मर्जी के अनुसार जो चलता है, वह ठोकर खाता है, वह भटक जाता है। ये कृपालु देव की गाथा को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तो ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। हो ध्यान का मतलब भी ये नहीं है दो आंख खोल करके पढ़ो। ध्यान का अर्थ भी है कि बस कनेक्शन फील करो, कनेक्शन, कि वो बाहर है, वो पुकार बाहर से आई, मगर अंदर है कुछ भी नहीं, वही वही। ऐसा है वह जो अंतर में भगवान परिणमन है। तब से ऐसी अपूर्व दशा के लिए वो कदम रखता है। पहले पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, और ये स्वीकार किया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबोध हूं, अबोध हूं, बस ये स्वीकार। कौतूहल बहुत है, वो कुछ भी नहीं पूछता, वो बस गुरु के पास में बैठा है, बस बैठा है। वो इतना निर्दोष है, इतना निर्दोष होकर के बैठा है, बस जैसे बच्चे को देखते निर्दोष, बस वो सोचता भी नहीं है। बच्चे देखो, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, छोटे छोटे पत्थर जो पड़े, पत्थर को इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल देते, कुछ भी नहीं सोचते इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल निर्दोष बच्चे की तरह। ऐसे ही सिर्फ घास पत्ती उगी हो तो भी उसको देख करके खुश हो जाते हैं। वहां फूल तो नहीं है, मगर मां जहां लेके गई है, बस कुछ तो है। वह जो अहोभाव है, जो भी मुझे आपसे मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए परम कृपालु देव की वाणी सारी पृथ्वी में पहुंचे, उसके लिए एक भव नहीं भगवान, अनंत भव कम है। अंतर में ऐसा कृपालु देव की वाणी, और फिर भी अंतर में जागृति के ज्ञान को वाणी छूती नहीं है। मैं दरवाजे तक नहीं गया देखने कि बाहर कौन पुकार कर रहा, फिर भी वो भाव ऐसा आए, वही बैलेंस है निश्चय और व्यवहार का। ऐसा कनेक्शन फील करो। हम सब इस गाथा को पढ़ते हैं और इसके भाव को, कनेक्शन क्या है उसको समझते हैं। ये 4 गाथा है, पहले से शुरुआत हो रही है, यहां से हो वैसा अंदर से फील होता है। सुनो, हे परम कृपालु देव,
रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे पाक्यो जिन निर्दोष। वितरागी जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि यदि जीव अपना स्वच्छंद छोड़ दे तो अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। अनंत जीवों ने इसी विधि से मोक्ष पाया है, ऐसा स्वरूप है। वितरागी जिनेन्द्र भगवान ने कहा भाख्यु जिन निर्दोष। ओहो हो। रोके जीव स्वच्छंद तो। स्वच्छंद का अर्थ है 4 गाथा में जो बताए, 3 गाथा में तो स्वच्छंद शब्द का उपयोग होगा और 18वीं गाथा है उसमें निज छंद शब्द का उपयोग होगा। वो निज छंद का अर्थ स्वच्छंद है, निज माने स्व। वो चारों को जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो बस एक एक बात के लिए। आज ही मुझे कोई ज्ञान दीपक कह रहे थे उनके अनुभव के बारे में। कौन कह रहा था, किसने बताया अपना अनुभव कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ? हाँ, इन्होंने बताया। और कोई बोला कि मोहर कब लगाओगे, एक बार तो मोहर लगा दो। बोला? उन्होंने ही बोला मोहर तो लगाओ। मगर मैंने जो कहा ना उसके पीछे गहरा भाव है। वो दरवाजे से जिस तरह से आते हैं उनकी चाल अलग होगी, वो जिस तरह से बैठते हैं उनका बैठना अलग होगा। वो नहीं होंगे, वो आए ही नहीं होंगे। बस बस ऐसे ही वह नहीं है। ऐसे ही जैसे मुर्दा स्मशान में पहुंच गया और आत्मा वहां है ही नहीं, वो तो वहां से निकल गया। जिस दिन तुम्हारा मुर्दा ऐसे ही मुर्दे की तरह जैसे अर्थी लेटे लेटे निकली है, ये अर्थी मुनिराजों की, महाराज की वो पालकी के रूप में बैठे बैठे निकलती है और सम्यक दृष्टि का चलना ये अर्थी खड़े खड़े निकलती है। ये खड़े खड़े अर्थी की तरह है। हा ऐसा अंदर से, और वहां तो ज्ञान है ही नहीं। वो पूरी तरह से वो कहने वाला नहीं रहा, घोषणा करने वाला तो होना चाहिए नहीं। जो घोषणा करे कि मुझे आप बताओ मेरा अनुभव। ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं है, बोलना तो होता है मगर बोलने वाला नहीं होता। चलना तो होता है, चलने वाला वहां नहीं होता। खाना तो होता है मगर खाने वाला नहीं होता। ये वाला अब वाड़ो नहीं होतो, खावा वाड़ो, पीवा वाड़ो, चालवा वाड़ो, बोलवा वाड़ो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे शरीर में एक बीमारी होती, गुजराती में એને વાળો કહેવાય, પગમાં વાળાની બીમારી થાય। એ વાળો થયો હોય ને એટલો દુખાવો થાય પગમાં કે વાળો કે એક વાળાની બીમારી આટલી થાય છે। તો જ્યારે એ રૂપિયા વાળો ને ગાડી વાળો ને પૈસા આ બધું એવા આટલા વાળો થયો तो कि ए वाला बीमारी कितली हशे। इसलिए वहां वो चलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। सच तो यह है कि कुछ भी करने वाला नहीं। क्रिया होती है, करता नहीं होता। वही भक्ति है। इसलिए कहता हूं ना, जिसका माल था उसे दे दिया और खुद ने नहीं पकड़ा। जब कृपालु देव के सामने हाथ छोड़े तो वही बैठा है, ऐसे ही दो ही कि ऐसा हाथ जोड़ा, मगर भक्त है। उस भक्त की जेब में वो भक्त का माल है, उस भक्त के माल को उठा लेना ये भगवान का कर्तव्य नहीं है। भगवान का कर्तव्य नहीं है। कोई चावल चढ़ा के रख के जाए मगर भगवान उस चावल को पकड़ करके खा ले, वह भगवान का कर्तव्य नहीं। भक्त भक्त का व्यवहार निभाता है, उसने अर्पण कर दिया।
मगर भगवान तो छूते नहीं, छूते क्या, देखते भी नहीं। तो ऐसा अंदर से अनुभव होगा। जिस समय ये भक्ति होगी तू कहेगा ओ अहो श्री सदगुरु, मगर उस समय न्याय न्याय न्यायक जो तो छूता ही नहीं है। वो इस भक्ति को नहीं छूता है, वो भक्ति को ग्रहण नहीं करता है। वो भक्त कोई और है, वह मैं नहीं हूं। उसे कहते हैं अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में न्यायक 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 न्यायक। इसलिए तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो भाव आ रहे हैं वो मीरा को याद करके आ रहे हैं। कोई हो जाए मीरा, और मीरा की भीड़ नहीं है, एक ही है, एक ही है। हाँ, मीरा, बस। बस गुरु के प्रति बस दीवानी। सारा जगत है मगर जगत उसके लिए नहीं। बस मेरा कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं नाची थी। उसके लिए सारा जगत था ही नहीं। ऐसा जब तू हो जाए कि एक ही अब गुरु के लिए, मेरे भीतर में राग तो है, प्रेम तो है, मगर अब वह प्रेम का बंटवारा अब कोई नहीं कर सकता। एक बेटा हो और दूसरे बेटे का जन्म हो, माँ का प्रेम थोड़ा बढ़ जाता है। दोनों में फिर ध्यान रखना मुश्किल होता है। उसमें भी सबसे छोटा बेटा हो तो माँ का प्रेम और ज्यादा होता है। अक्सर ऐसा होता ही है। इसलिए दूसरा कोई नहीं। इसलिए हे परमात्मा, आप भी बीच में मत आना, मैं और गुरु बस। उतना समर्पण जब होगा तो कृपालु देव कहेंगे वह जीव ही पा सकता है। ओ हो हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बस अंदर से ऐसा अहोभाव आता है, ऐसा अहोभाव आता है, ऐसा अहोभाव आता है। बस बस मेरे लिए तो आप, हे अनंत सिद्ध परमात्मा, हे अनंत सिद्ध परमात्मा, जब मैं यहां तड़प रहा था तब आप तो यहां आए नहीं थे। आप तो कुछ करने नहीं आए थे। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, आप तो कुछ करने नहीं आए थे। मैं बहुत दिन का भूखा था और दिल्ली में 56 भोग बनते ऐसे लोगों के घर पे। यहां पर दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रणेता यहां दिल्ली में, मगर उन बड़े बड़े नेताओं से मुझे क्या, मुझे तो उनसे कि जिनसे मेरा पेट भरा, जिन्होंने मुझे एक रोटी खिलाई, धन्य हूं कि आपने मुझे रोटी खिलाई। मेरी भूख तो आपने मिटाई ने, ये बड़े बड़े नेताओं ने मेरी भूख नहीं मिटाई ने। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि वे नेता है, मगर मेरी भूख कहां से मिटी? मुझे मार्ग का पता नहीं था, वो मार्ग मुझे गुरु ने दिखाया। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, आप महान है, मैं मना नहीं करता, मगर मेरे लिए तो गुरु ही काम में आए। इसलिए आप अलग रहो, हमारे बीच में कोई नहीं। ऐसा जब, तब उसे डिवोशन कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। इसलिए जो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बात बहुत बहुत सूक्ष्म है। वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई 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 फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो नहीं होती। तुम तो अपने बच्चे की तरह भी नहीं रखते। तुम्हें लगता है बड़ा लगता है, तुम आधे आधे घंटे में खाना खिलाते हो। कितनी भक्ति, कितनी भक्ति। ये भक्ति नहीं है, तुमने पराया माना है। अपना बेटा होता तो पता चले कि उनका पेट खाली है, ले बेटा तू खा ले, मगर पता चला कि आज अभी खा लिया, अभी और खाएगा तो उल्टी होगी, तो माँ खुद नहीं कहेगी, क्योंकि वो वहां अंदर से समझा है ये बेटा मेरा है। और तुम्हारी फॉर्मेलिटी है, थोड़ा और, ऐसा नहीं करो। वो जो वात्सल्य है वो वात्सल्य में फॉर्मेलिटी नहीं है। दुनिया में सबके साथ में करना है, गुरु के साथ में फॉर्मेलिटी नहीं है। वहां सहज रूप से ओ हो, ऐसा अंदर से कनेक्शन। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें लगेगा बिल्कुल अलग,
तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी भक्ति का अनादर कर रहा हूं। नहीं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा रखो जिसका पूरी तरह से समर्पित और नो फॉर्मालिटी, समर्पित पूरी तरह से। ये रहा मैं, ये रही मैं, बस सब कुछ। मगर फॉर्मालिटी नहीं है, वो जो है वो सब, बस जो है सो। बाकी सब जगह करना। दुनिया मेहमान आएंगे, समधी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लो लड्डू, नहीं नहीं आपको एक एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये करना ही पड़ेगा, वो फॉर्मालिटी हुई। प्रेम और वात्सल्य है, वो साधु दिगंबर मुनि जब अपने द्वार पर आते हैं ना, तब ये सब मत करना। वहां तो ऐसे ही कि बस भक्ति करेगा, वो आहार देगा, मगर उनके चेहरे को देख करके उनको पहचान लेगा कि उन्हें एक कौर और चाहिए, या फिर उनकी मुख मुद्रा को देख करके समझ जाएगा थोड़ा और वो नहीं होता है, तुम्हें पता नहीं है। उल्टी कराओगे तुम दिगंबर मुनियों को जबरदस्ती, उनके वो लेंगे ही नहीं। मगर भक्ति अलग वस्तु है और फॉर्मालिटी अलग वस्तु है। मैं ढूंढता हूं उस मीरा को जो उस भाव को पूरी तरह से समझ सके, भूखा भी न रखे, प्यासा भी न रखे और फॉर्मालिटी भी न करे। जो पूरी तरह से एक छोटे बच्चे को जैसे रखा जाता है, ऐसे ही गुरु को जो रखे पूरी तरह से, सब ध्यान रखे। वो बोलेगा भी नहीं मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, वो बोलेगा नहीं, वह बोलेगा नहीं, वह बोलता ही नहीं है। मगर फिर भी तुम बच्चे को पानी पिला देते हो, बच्चे को भोजन देते हो। छोटा बच्चा कभी वो मांगता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता है। मांगता कहां है, मगर फिर भी मां को पता चल जाता है। और जो गुरु है, वो गुरु का भाव ही यह है, उनके अंतर में ओ हो कोई चाहना नहीं है। छोटा बच्चा तो चाहता है कि खाना कब मिल जाए, यहां इतनी भी चाहना नहीं है। वो इतने सहज है कि थोड़ा बस भक्ति है, मगर भक्ति में प्राण है। हाँ, भक्ति में प्राण है, भक्ति है मगर भक्ति में प्राण है। वो भक्ति मुर्दा नहीं है, वो भक्ति में प्राण है, वो मुर्दा भक्ति नहीं है। वहां जीवंतता है, और सच्ची जीवंतता यदि एक पल भी रही नहीं, बस ओ हो कृपालु देव ये कहते हैं, मां मिल जाए और फिर भी बच्चा अपनी मर्जी से रास्ते पर चलना चाहे, तो वो बच्चे का दुर्भाग्य है। मां के योग में रह करके अभी बड़ा नहीं हुआ, फिर बस तो हो तुम्हें पता नहीं भगवान ऐसा रोके जीव स्वच्छंद, तो स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंद का अर्थ है अपनी मर्जी से, फिर चलना, खाना, पीना, बोलना, जो भी अपनी मर्जी से। और इसी में ही वो भाव समाया हुआ है, आज्ञा। वो जो आज्ञा, ये जो कहा ना आज्ञा, आप बताओ मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लोग कहते आप बताइए मैं आपके लिए क्या खाना बनाऊं, आप बताइए। और मैं कहूं कि मुझे पाव भाजी खानी है, आप पहले आज्ञा दे कि आप क्या खाएंगे, और मैं कहूं कि पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खानी है। उसकी तैयारी मैंने सुबह से ही कर ली थी। क्या बात है, वो जो तुझे आनंद आया है, वो आनंद शिष्य अर्थात कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं है, आप बताओ। और वो जो है ना, वो कनेक्शन, उसका नाम कनेक्शन है।
वो जो कनेक्शन है, हे ज्ञान दीपक तुझे पता नहीं है, आप बताओ। और कोई भी गुरु ऐसा नहीं होगा जो तेरे प्राण को पीड़ा पहुंचे ऐसा कहेगा। यदि वो कहे तो समझना कनेक्शन अभी हुआ नहीं, वो ऐसा ही होगा बस। गुरु से आज्ञा मांगते हैं, मगर उस आज्ञा में पूरी तरह से वो विवेकी है। गुरु से आज्ञा मांगता है, मगर भगवान उस आज्ञा के अंदर भी उसका विवेक छुपा हुआ है। हर एक बात पूछ करके आप बताइए मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या करूं। मगर एक बात है, अब बाथरूम जाना है, अब टॉयलेट जाना है, फिर वो 5-5 मिनट में बाथरूम जाना पड़ता है, तो आज्ञा मैं जाऊं ऐसा फिर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो विवेकी है कि भाई यदि बार बार दिन में ऐसा पूछूं और 500 शिष्य हो तो एक एक पूछने आएगा, तो गुरु फिर अपनी आत्म साधना, ध्यान, तत्व चिंतन, लिखना ये कब करेंगे। इसलिए वो विवेक का उपयोग करता है कि किस बात को पूछना चाहिए, किस चीज को नहीं पूछना चाहिए, कितनी उसकी मर्यादा, वो सब समझता है। वो पूरी तरह से इसमें समझता है। ओ हो 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 हो, ये समझता है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। मैं ढूंढता हूं ऐसी मीरा को जो समझ सके। श्रद्धा नाम की बुक लिखनी बाकी है, अधूरी है। देवशास्त्र, गुरु और पंच परमेष्टि की पूजा लिखनी बाकी है, जो अधूरी है। और अंदर में इतने भाव आते हैं, इतने भाव आते हैं, मगर अब जैसे ये आत्म सिद्धि शास्त्र पर सत्संग पूरा होगा, सुबह का मेडिटेशन का पूरा होगा, उसके बाद में उसका वीडियो बनाने में 2 घंटे बीता, वीडियो तैयार करो, उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड करने का काम, तो वो अननेसेसरी, जो किसी को पैसा देकर के ये सब काम कोई भी इंजीनियर कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर का काम करने वाला, कंप्यूटर का काम करने वाला कोई भी कर सकता है। मगर एक भी ज्ञान दीपक को ये विचार नहीं आता कि ये झंझट में से निकलो आप, ये कोई और कर लेगा। वो जो तत्व की बात है, मेरे हृदय में पीड़ा होती है कि इन सब के काम करने के लिए वो बैठने में पूरा दिन बिगाड़ना पड़े, एक एक चीज के लिए, वो उस चीज के लिए, क्योंकि वो जो तत्व जो निकालना है और जो सूक्ष्म बात है वो निकालने के लिए भी ऐसा समय नहीं मिल पाता। अब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसके अंदर सेटिंग करो, उसके अंदर अलग अलग ट्रिम करो, एडिट करो, ये करो, ये कोई भी व्यक्ति 10-20 हजार रुपया लेकर के वो काम कर सकता है, मगर उसे ढूंढना पड़ेगा, उसको बुला करके उसे समझाना पड़ेगा। अब वो कहेंगे आप खोज लो, हम पैसे देंगे। पैसे से भी सब कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई मीरा चाहिए। मैं ढूंढता हूं ऐसी मीरा, ऐसी मीरा को। जो समझ सके बहुत कुछ, और आत्म साधना में, साधना में, ओ हो हो ओ हो 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 हो, कोई समझ सके। दीवानगी का मतलब जो है ना, ओ ये रहा मैं, और ये जीवन बस, हे कृपालु देव अब आपके लिए है, ये जीवन ही आपका है। इसीलिए क्योंकि जो अनंत जीवन आपने दिया, उसकी तुलना में ये जीवन क्या है, 20 साल, 25 साल। वो जो अनंत जीवन मिला, मगर ये अहोभाव नेचुरल आता है, और ये शास्त्र में से नहीं आता, ये कई किताबों में से पढ़ करके नहीं आता कि भाई तुझे ये विवेक सीखना चाहिए। ये अंदर से आता है, ये पढ़ाई करके आता ही नहीं है, इसलिए ये पंडितों के पास में नहीं पाया जाता। पंडितों के पास में तर्क होगा, युक्ति होगी, आगम के प्रमाण होंगे, दृष्टांत होंगे, वो तुम्हारे पास में आकर के तुम्हें कन्विंस कर देंगे।
वो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे देंगे, मगर तुम्हें समाधान न दे पाएंगे, क्योंकि समाधान एक ही है, समाधि। समाधि से ही समाधान शब्द बना है, और शब्द से समाधि नहीं होती। समाधि तो मौन से होती है, और पंडित के पास शब्द है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हम इस आत्मसिद्धि शास्त्र की अभी तो शुरुआत हुई है। ये जो रहस्य है, अभी तो 15 गाथा हुई है। बंद कर दूं अभी कि चालू रखूं आत्मसिद्धि? ये पाहुड़ दोहा ही लेना है? चालू रखो। अभी 15 गाथा हुई है। अभी आगे देखोगे ना, जो कृपालु देव के भाव समझोगे ना, एक बार खाली बस 142 दिन पूरे दे दो, फिर कुछ ना कहूंगा। फिर तुम्हारे हाथ में पूरा ऐसा खजाना होगा, समस्त जिनागम का सार आ गया। ओहो, क्योंकि अंदर से जहां जहां हमारी भूल हो रही है, वो सब बता रहे हैं। अपनी मर्जी से तू मार्ग पर मत चल। मर्जी से माने ये मार्ग अनजाना मार्ग है, ये मंजिल अनजानी है। कहते हैं ना, अनजानी मंजिल है, अनजाना मार्ग है, और चारों ओर अंधियारा है, और लुटेरे बहुत है। इसलिए तुझे कोई मां की जरूरत है, और वह मां हमें परम कृपालु देव मिल गए, उनके चरण स्पर्श। तो ऐसे ही अंदर से ऐसा, ओ हो हो हो, हो। ऐसा अंदर से, हाँ, हाँ। वो भाव इतना 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 भाव आता है, इतना भाव आता है। भगवान के दर्शन करता हूं तो भी इतना भाव नहीं आता जितना आत्मसिद्धि शास्त्र के दर्शन से आता है। और उसमें भी जब ओरिजिनल आत्मसिद्धि, जो कृपालु देव की ओरिजिनल कॉपी जो अभी गुजरात में है, जिसमें कृपालु देव ने जो आत्मसिद्धि लिखी है ना, उस आत्मसिद्धि शास्त्र को हाथ में रख करके मैंने तस्वीर दिखाई थी ना आपको, वो जो तस्वीर को ऐसे देखता था, उसमें एक ही कनेक्शन फील होता था, यही कि वहां भगवान की मूर्ति भी है, मंदिर भी है, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला वह मंदिर है। मगर इन शब्दों को ऐसा ही, कि इन्हीं शब्दों को हे परम कृपालु देव आपकी आंखों ने देखा है, और उन्हीं शब्दों को आज मुझे देखने का अवसर मिला, मैं धन्य। तो वो देखते समय भी एक डायरेक्ट, और वाह वाह वाह, वो शब्द वहां है, मगर भाव कृपालु देव से आते हैं, वही वहां से। इसलिए ये जो कनेक्शन है, 7वें नरक में नार की सम्यक दर्शन पाता है, वो कोई गुरु नहीं होते ऐसा नहीं, वो गुरु का कनेक्शन वहां होता है, कनेक्शन है। तो गुरुदेव को यहां पर अभी किससे सीखा वो समय सार, मगर पूर्व में वो सुना हुआ, और वह भी आचार्य कुंदकुंद देव विदेह क्षेत्र में गए। गुरुदेव ने, बहन श्रीबेन ने कहा, गुरुदेव भी वहां पर, ये सब साथ में, और उन्हीं का शास्त्र, और किसी कितने आचार्य हुए, उनका शास्त्र क्यों हाथ में नहीं आया? और समय सार हाथ में आते ही अंदर से विचार पलटा, क्योंकि वो आचार्य कुंदकुंद देव वो वहां समोसरण में, और यहां ये कनेक्शन। आचार्य कुंदकुंद देव को वहां देखा है, आचार्य कुंदकुंद देव को वहां देखा है, मगर आचार्य कुंदकुंद देव को यहां नहीं देखा। मगर यहां जो समय सार में लिखा है, उन शब्दों को देख करके वो कुंदकुंद आचार्य देव ने भी इन्हीं शब्दों को देखा है, जिसे मैं देख रहा हूं। वो वहां का पूरा कनेक्शन आता है। गुरुदेव ने ऐसा, वरना प्राकृत के प्रोफेसर जो कहे कि इतने डीप, इतने इतने गहरे भाव जो है, वो भाव कोई ऐसा व्यक्ति बताए जो गांव की धूल की मिट्टी के ऊपर बैठ करके पढ़ने वाला, जिसे ना
यूनिवर्सिटी का पता है, न हाई स्कूल क्या, स्कूल का भी ठिकाना नहीं है। ऐसा बच्चा कैसे ये हो सकता है? ये होता है, यही कनेक्शन है। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। बस यहां तो तुम्हें अभी खाली एक साधना का रिपोर्ट करने में भी खाली बर्डन लगता है, उसमें भी लगता है ये क्यों क्यों। थोड़ा हो स्वच्छंद, मुझे इस तरह से करना है, बस मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है तू उस तरह से कर। मगर इतना ये परम कृपालु देव के जो वचन है, वो वचन करो करो। वास्तव में सभी अपने 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 मत के अनुसार ही करते हैं, सुनते हैं गुरु की बात, मगर अंततः सुनते अपनी ही है। कहीं पर भी कोई कंपनी में कहीं पर भी ऐसा लिखा रहता है ना, होटल हो तो उसमें सब रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं, और नीचे ये एक लास्ट लाइन जो होती है उसमें लिखा रहता है आखिरी निर्णय हमारा रहेगा। बस वो ये सब गुरु की वाणी सुनता है, मगर नीचे ये कि आखिरी निर्णय तो मेरा ही रहेगा, कि मैं शरीर हूं और राग द्वेष मेरे, और जहां मुझे चलना है बस वहां पर ही मैं चलूंगा। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने साड़ी पकड़ ली बस, और पकड़ी भी नहीं, छुई ही है, चरण स्पर्श, ये कृपालु देव के चरण बिल्कुल नीचे। ओ इतना ऐसा लगा, बस ओ ऐसा हो। उस समय जो तुम तस्वीर देखते हो ना, उस तस्वीर को जो तुम देखते हो, मेरे हृदय की बात तुम्हें बताऊं, राजकोट में जिस समय मैं ऐसे झुका था, तुमको पता है उस समय जब वो झुकने का भाव आया था ना, कि वो साड़ी को ऐसे छू ले, तो ऐसे में गिरा, तो उस समय ऐसे फॉल डाउन हुआ ना, साड़ी होती है ना, साड़ी के नीचे फॉल लगा रहता है नीचे, जैसे वो फॉल, साड़ी का फॉल, और ऐसे ही में फॉल हुआ नीचे कि कृपालु देव के चरण, बस यही साड़ी है, ये गुरु माँ की साड़ी, ये फॉल खाली छुआ है खाली। और कृपालु देव तो अलग है, मात को तो छुआ नहीं है, खाली साड़ी को छूते ही कि अब तू जहां जा रही है, बस अब मैं साथ साथ में, वो चरण को ऐसे तो अभी तुम्हें बहुत अधूरी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, चिंता मत करो, खाली कंप्लीटली डिवोशन, जस्ट कीप क्वाइट, डोंट स्पीक एनीथिंग, इफ यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट कीप क्वाइट, just keep quiet and completely devoted means I don't know anything and I am there, whatever you will say I am ready to follow, nothing else, nothing else। बस वही, अभी तुम सब कुछ आता नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, नहीं आने पर भी जो बोल देने का भाव आता है वो तकलीफ है, कुछ भी मत बोलो। स्पीक लेस टू whom you love most, because if he can't understand your silence he can never understand your word। कम बोलो उनसे जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि वो यदि तुम्हारे मौन को नहीं समझ पाएगा, तुम्हारे शब्दों को तो नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझेगा। जस्ट चुप रहो बस, नो मोर क्लैरिफिकेशन, जस्ट कनेक्शन, उसमें सब कुछ आ जाता है। क्लैरिफिकेशन से शिष्य कम समझता है, कनेक्शन से अधिक समझता है, यही तो है। बहुत अहोभाव आता है भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये परम कृपालु देव की जो पुकार है, रोके जीव स्वच्छंद तो बस हम कुछ नहीं जानते। इतना तो हो सकता है ना, इतना तो हो सकता है बस। बस गुरु के पास जाना माने बस मैं मर गया।
भारत देश इतना गुलाम रहा नहीं इतने बरसों तक। पहले वो मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, फिर ये नेताओं की गुलामी, ये गुलाम रहा ना। और नेताओं की गुलामी तो और खतरनाक है, अंग्रेजों की गुलामी इतनी खतरनाक नहीं थी। अंग्रेज भी गालियां देते थे, मगर अंग्रेजी में इतनी बुरी गालियां नहीं होती जितनी हिंदी में है। और खास बात कि अंग्रेज गालियां देते थे, हमें अंग्रेजी आती नहीं थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या बोल रहे। हालत और खराब है अभी। मगर क्या करते, हमारे पास में ताकत नहीं है, हमें गुलाम रहना पड़ा, ताकत नहीं है। हम कमजोर थे इसलिए गुलाम रहना पड़ा। कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। मर तो सकते थे ना, मर जाते। मैं आपसे यही कहता हूं, मर जाओ। गुलामी से बेहतर है मर जाओ। और मरने का मतलब ये नहीं गला काट देना। मरने का मतलब, हे गुरुदेव मैं मर गया, अब आप ही बताओ। मैं चरणों में गिरा कि मर गया। मर गया माने मेरा अहंकार मर गया। मर गया माने मैं वाला भाव मर गया। अब आप ही बताओ। ऐसा अहोभाव कृपालु देव आपकी पुकार सुनकर के हम में प्रकट हुआ। और ऐसा ही दीवाना, बस वो भाव, कनेक्शन, ओ हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। रोके जीव स्वच्छंद तो पावे अवश्य मोक्ष, को पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। बस बैठ जाओ बस। हम कहते हैं हे परम कृपालु देव, मैं नहीं जानता। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ना, किसी की नाव में मैं बैठा था उस समय फ्रेंच गुआना में, जब साउथ अमेरिका गया था, तो वहां से एक वीडियो भेजा। बैठ गए ऐसे ही बोट में, उस आदमी का चेहरा, रूप रंग, उसके कपड़े, ऐसा ही लगता था कि बिल्कुल पागल है, दिमाग जैसे सठिया गया है, जैसे आपको लगा था मुझे देखकर पहली बार। ऐसा ही लगा मुझे, मगर फिर भी बैठ गया और उसने पहुंचा दिया। शुरुआत में ऐसा लगा, मगर फिर जो कनेक्शन बैठा, यात्रा हमारी शुरू हुई, मैंने ओ हो। और ऐसी मैं आपको बताऊं तो सत्संग के बाद में आप देख के जाना, वो जिस बोट में जिस तरह से बैठा हूं, उसका पूरा वीडियो आप देखेंगे। जैसे अब मुझे तो तैरना आता नहीं है, बस थोड़ा ऐसा हुआ कि अभी गया, मगर उसको ही देखता था। ये जैसा करता है, ऐसी बोट जाएगी तो वो कैसा करता है, मैं ऐसा करूं, वो ऐसा क्या करता है, ऐसा करूं। बस पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनि राज चमकती। जैसे बस उसको देख देख करके ही, जैसे पिता चलता है बेटा भी ऐसे चलता है, जैसे गुरु करता है ऐसे शिष्य करता है, पहुंच जाता है। ये भक्ति है। अपना आग्रह नहीं है, मुझे मार्ग का पता ही नहीं है। ये गाथा को एक वाक्य में कहना हो तो यही है कि बैक सीट ड्राइविंग करना बंद कर दो। पीछे की सीट पर बैठ करके ड्राइविंग लोग करते हुए, आगे कोई ड्राइव कर रहा है, मगर राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, और बहुत, और परदेश के तो नियम इतने खतरनाक होते हैं, तो पीछे बोलने वाले होते ही है, साइड में पीछे सिग्नल है, वो सिग्नल, अरे वो सिग्नल उनको दिख रहा है। सब इतना इतना करके, यदि जो ड्राइव कर रहा है उसके अलावा, मैंने एक बार भी ऐसा, इतनी बार अमेरिका कनाडा सब जगह गया, एक बार ऐसा नहीं देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं कि जब मैं कार में बैठा हूं, तब जो ड्राइव कर रहा है उसके आसपास वाले ने एक बार भी नहीं कुछ कहा, हो तो बताया ही होगा राइट ले लो, यहां से लेफ्ट ले लो। अब रोज उस रास्ते से जाते, उस आपड़ा ने खबर है कि राइट ज लेવાનો જ, પણ આ બોલે નહીં ત્યાં સુધી એમ ન લાગે કે ભાઈ હેડ ઓફ ધ ફેમિલી ઘરમાં બેઠા છે, ગાડીમાં બેઠા છે।
गुरु की गाड़ी में बैठे, फिर मैं कुछ नहीं बोलता। अब आप जो ड्राइव कर रहे हैं, जहां ले जाओ, बस मैं बैठ गया हूं। ये भक्ति है। और उस भक्ति के साथ में तत्व चिंतन तो चलता ही रहता है। वो गुरु नहीं करेंगे, वो मैं करता हूं। और वही तो गुरु की आज्ञा थी कि तू तत्व चिंतन कर, तब मुझे भी याद मत कर। मगर डिवोशन इतना होगा तो दोनों का कनेक्शन जुड़ेगा, निश्चय व्यवहार का। ये ज्ञान दीपक समय हो गया, मगर अभी ये 15वीं गाथा है। कल सुबह हम चले जाएंगे श्रीनगर काश्मीर, और वहां पर इंटरनेट की सुविधा जैसी रहेगी, क्योंकि वहां पर बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम तो होता ही है ही। वहां पर सिम कार्ड भी नहीं चलते, प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलते, तो कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह सब करना पड़ेगा वहां पहुंचकर। मगर अपन भावना भाते हैं, परम कृपालु देव की नाव में बैठ गए हैं, वही संभाले कि अब सत्संग कब होना है, कैसे होना है। हम विश्राम करें। बहुत से शास्त्रों के रेफरेंस बताने थे, मगर समय पूरा हो गया, नहीं होता है, समय बहुत कम पड़ता है। इसलिए आपने जो पहले दिन कहा था वो सच कहा था, एक एक गाथा पर कम से कम 2 सत्संग रखो। मगर वो होगा, देखेंगे देखेंगे। गुरुदेव ने 19 बार जब समय सार पर प्रवचन दिए, तो अपन 2 बार दे देंगे, उसमें क्या हो गया। 19 बार दिए है ना, एक ही समय सार पर रिपीटेशन से हम भी देंगे। हम सब मिलकर के परम कृपालु देव को सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, व्यक्ति की नहीं, मगर ऐसी गुरु मां, बस कि मुझे कुछ भी नहीं पता था और पता चला, बस ये मेरा मोह का पत्थर पिघलने लगा, जैसे अग्नि के योग में बर्फ पिघलने लगा। और बर्फ को कुछ भी नहीं करना पड़ा कि लाओ मैं कुछ एफर्ट करूं, कुछ नहीं, वो पास में बैठा था। यही तो कारण है, यही कारण है, यही कारण है। सूर्य नमस्कार की यही तो महिमा है। सूर्य में कुछ ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष में गया है या वो केवल ज्ञान पाया है। सूर्य को नमस्कार करने का मूल इतना ही है कि तू कहीं से शुरुआत तूने की झुकने की, बस तू झुकना ही नहीं चाहता था, चल सूर्य नमस्कार करके वहां तो झुका नहीं, यहां से शुरुआत की ने, बस वही। सभी व्यक्ति अलग अलग, बाईजीत यदि कहता है कि जा तू पहले क्षमा मांग करके आ उन लोगों से जिनको तूने सबसे नीचा समझा है। सेंट फ्रांसिस कहता है कि सबसे पहले मैं वहां जाता हूं उस गधे के पास में जो गधा मुझे सब जगह लेकर के गया था। मरते समय वो गधे के पास में गया, अपने गधे पर जिस पर बैठ करके वो यात्रा करता था। उस समय ये वाहन नहीं थे, ऐसा ही। और जॉर्ज गुरजीफ जब अपने शिष्य को कि तू पहले दरवाजे को माफी मांग के आ, जिसने दरवाजा जोर से आया और कहा कि आप ज्ञान दो, नहीं ज्ञान तो बाद में दूंगा, पहले दरवाजे को माफी मांग के आ। बोले उसको क्या, उसको तो कुछ पीड़ा नहीं पहुंचाई, मगर बोले जिस क्रोध से तूने दरवाजा खोला, हड़बड़ी मचाई, तब तूने नहीं सोचा दरवाजे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करो, तब तुझे विचार नहीं आया। तो जब तब तुझे विचार नहीं आया तो माफी मांगने में क्यों विचार करता है, माफी भी मांग। दरवाजे के पास जूता, एक जूता उल्टा था, उस जूते के पास में जाके माफी मांग। बात यह है कि तू झुकना शुरू कर, कहीं से भी शुरुआत तो कर। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। आज रात्रि में आप सोने से पहले यही प्रयोग करें। भक्ति जो है वह भक्ति महल में नहीं है, सत्ता में भक्ति नहीं है, और भक्ति होती है मगर ज्ञान है, वह ज्ञान उस रूप आकोलित नहीं हुआ। बाहर फुवारा उछलता है,
मगर मैं अपने को देख लेता हूं कि कहीं पर भी मेरा कपड़ा गीला नहीं हुआ। तो ऐसे ही ज्ञान में चैतन्य का ही विस्तार देख असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का ही विस्तार जानना 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 है। और इसमें हे परम कृपालु देव ऐसी भक्ति वो ज्ञान में नहीं है, वो बाहर फुवारा उछला है मगर ज्ञान अलिप्त है। तो भक्ति से भगवान के बीच में फासला देखना, इसका आज हम प्रयोग करेंगे। भक्ति बाहर है, भक्त भी बाहर है, भगवान के महल में यहाँ न भक्ति है, यहाँ न भक्त है, मात्र भगवान भाख्यु जिन निर्दोष। ये निर्दोष जिन यही मैं हूं, ये चैतन्य यही मैं हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को अत्यंत अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं भगवान, कि आप परमात्माओं के योग में रह करके मुझे सत्संग करने का ये अवसर मिलता है और मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।